The person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है? शायद तुम्हें पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था आज से पहले। Today we are leaving from Chandratal and the weather, if you can see, is not very clear. It is quite cloudy. And so the temperature also here, it's quite cold. And we'll also be traveling a long distance until we reach Manali, and the roads today are going to be one of the not well maintained roads, one of the toughest and risky roads to drive in. इस रूट में ये एरिया बहुत ही सारा रॉक से भरा पड़ा है, लूज रॉक से भरा पड़ा है, और पहाड़ों के ऊपर से भी एक दो पत्थर ऐसे गिरते हुए हमें नजर आ रहा है अभी। और फिलहाल वेदर भी काफी खराब होके रखा है, कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है जब से हम निकले हैं। तो सवाल ये है कि हम आज मनाली तक पहुंच पाएंगे या नहीं, और ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक तो देखना ही पड़ेगा। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए शुरू से आपको याद दिला देती हूँ कि हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था शिमला से। उसके बाद हम स्पीति वैली घूम फिर के फाइनली इन द प्रीवियस एपिसोड मैंने आपको दिखाया था कुंजुम पास और चंद्रताल, और आज हम चंद्रताल से निकल के जाने वाले हैं मनाली। तो मनाली से चंद्रताल का डिस्टेंस है अराउंड 110 किलोमीटर्स, पर आज का सफर हमारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, बिकॉज ये 110 किलोमीटर्स में से फर्स्ट अराउंड 70 किलोमीटर्स का रोड बहुत ही खतरनाक है। गूगल मैप्स में आपको दिखेगा कि ये डिस्टेंस कवर करने में आपको शायद 3.5 आवर्स लगे, बट इन रियल लाइफ इसमें आपको 5 घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। सो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप चंद्रताल से अर्ली मॉर्निंग निकलो, बिकॉज दिस रोड इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। फुल ऑन ऑफ रोडिंग चल रहा है यहाँ पे। ये रास्ता जो है पूरा पत्थर का है, इट इज नॉट अ प्रॉपर रोड, और सामने ही दिख रहा है एक और वाटर क्रॉसिंग। ये जो झरना है पूरा रोड के ऊपर से जा रहा है, एंड बारिश की वजह से भी काफी सारे झरने दिख रहे हैं हमें। और ऊपर की तरफ आपको स्नो भी दिख जाएगा पहाड़ों पे। इस टाइम पे तो जनरली स्नो नहीं रहता है ड्यूरिंग द समर सीजन, बट क्योंकि बारिश हुआ है उधर स्नोफॉल भी हुआ है। अभी सामने एक बाइकर भी दिख गया। क्योंकि ये रोड इतना ऐसे ऑफ रोडिंग जैसा है, तो बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे एडवेंचर के लिए आते हैं मनाली से बाइक लेके चंद्रताल एंड बैक टू मनाली। इस रोड पे असेंट काफी ज्यादा हद तक होता है, बिकॉज झट से यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बढ़ जाता है इन जस्ट फ्यू आवर्स। सो अगर आप चंद्रताल तक आ रहे हो फ्रॉम मनाली, बी वेरी केयरफुल टू ब्रिंग ऑक्सीजन विथ यू, या फिर संभल के आना, बिकॉज इस रोड पे बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होता है ऑल्टीट्यूड। नाउ वी आर क्रॉसिंग द बाताल ब्रिज। चंद्रताल से निकलने का अराउंड 20 किलोमीटर्स बाद आता है ये बाताल ब्रिज, एंड दिस इज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑन आवर वे टू मनाली। तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स या खाने का कुछ मिल जाएगा जो चंद्रताल में नहीं मिलता इन जनरल, तो लोग यहीं पे खाना खाते हैं बिफोर गोइंग टू मनाली। On the way now we have stopped at Batal, which is the only settlement near Chandratal, and it is famous for this Chacha Chachi's dhaba who are serving here since many years.
ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे ड्यू टू द वेदर। बहुत ही ठंडा हवा चल रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। ये है चाची और ये है चाचा, और इन्हीं दोनों का है ये ढाबा। और मुझे ये पता है फॉर अ फैक्ट कि ये इन लोगों ने बहुत लोगों का जान भी बचाया है जब लोग मुश्किल में पड़ते हैं यहाँ पे। तो भाई ठंड यहाँ पे बहुत है, इसलिए हम चाय मंगा लिए है। यहाँ पे कुछ लोग पराठे भी खा सकते हैं, पराठे भी मिल जाता है और इनका चटनी फेमस है। साथ में आपको मैगी भी मिल सकता है। ये सारे ऑप्शंस है। और इधर कुछ बेड्स भी है टू रेस्ट फॉर अ वाइल। ये है हमारी गाड़ी का ड्राइवर मेजर जी, कुछ बोलिए। ये लड़की सुबह सुबह क्या बोलूं, होने लग गया आंखों में से पानी, बाल्टी भर गया पानी का। क्या करूं, बारिश भी आ रहा है और पानी भी आ रहा है आंखों से। और बारिश रोक दिया है, इतना हंस गया। और ये है राजेश जी भाग रहे हैं राजेश जी। बाताल में चाय पीने के बाद वी आर बैक ऑन ट्रैक। अभी फिर से हम चालू हो गए टुवर्ड्स मनाली। और ये क्लाउड कवरेज भी कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस बारिश हो रहा है यहाँ पे। और अभी लैंडस्लाइड का भी काफी टेंशन है। एक दो पत्थर गिरता हुआ भी दिखा हमें। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था। इतनी तेज बारिश की वजह से नदी का बहाव भी काफी तेज हो गया है। सी ओवर देयर, सामने एक और वाटर क्रॉसिंग है। खैर इस वाटरफॉल में पानी कम है, बट फिर भी यू कैन सी कि एक के बाद एक इस रास्ते पे कितने सारे वाटर क्रॉसिंग्स है बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल। नीचे जो नदी बह रहा है वो है चंद्रा रिवर या चेनाब रिवर। ये नदी के साथ साथ ही चलने वाले हैं हम अटल टनल तक। इतनी बारिश की वजह से रिवर का करंट भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे झरने ऐसे आके मिल रहा है नदी में। एंड सी दिस, माउंटेन हॉर्स भी देखने को मिल गया हमें इस रास्ते पे। लुक एट द रोड अहेड, इट इज कम्प्लीटली डाउनवर्ड स्लोपिंग। आई डोंट नो कैमरा पे समझ आ रहा है या नहीं, बट बहुत ही धीरे और सावधानी से चलाना पड़ रहा है बिकॉज ये लूज रॉक्स की वजह से गाड़ी स्किट करके नीचे जा सकता है। सामने वाले जो दो ट्रैवलर्स दिख रहे हैं वो भी हमारी टीम का ही है। हम थर्ड गाड़ी में हैं। हमारा इस बार का ग्रुप बहुत बड़ा है स्पीति ट्रिप का। और एक छोटा सा सेटलमेंट जैसा दिख रहा है आगे, पता नहीं इस जगह का नाम क्या है, बट देयर आर अ फ्यू हाउसेस। ये देखो, इस विलेज का नाम है छोटा दारा, ऑल्टीट्यूड 3400 मीटर्स। मतलब काफी नीचे आ चुके हैं हम लोग। तो 4000 मीटर से भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे थे हिक्के माउंट कॉमिक में। एनवायरनमेंट देख के भी वो समझ में ही आ रहा है बिकॉज सामने वाले पहाड़ों में ग्रीनरी है और उतने हाई ऑल्टीट्यूड में इससे पहले हमें कभी ग्रीनरी नहीं मिला है। और अभी लग रहा है फाइनली जाके बारिश खत्म हुआ है, थोड़ा सा धूप निकला है। दिस इज लुकिंग इवन मोर ब्यूटिफुल नाउ। व्यू यहाँ से जबरदस्त लग रहा है अभी थोड़ा सा धूप निकलने के बाद। और नदी भी कितना तेजी से बह रहा है, देखना, वाव। और इन पत्थरों को भी देखना, पूरा लूजली एक के साथ एक ऐसे है। आप पुश करोगे तो हिल जाएगा। कभी भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। एंड सामने ये नदी क्रॉस करने वाले हम ब्रिज से। फिर से डाउनहिल।
वाओ, आवाज आ रही है नदी का? बहुत बहुत ही ज्यादा तेज है। चलो थोड़ा सा व्यू एंजॉय करने के लिए गाड़ी से उतर गए अभी। Where have we come and where are we going to? I'm not even sure anymore because the roads here are so dangerous, and if you see these hills behind me, it's filled with loose rocks, and these are very prone to landslides. And like our driver was telling us that it rains a little and then these loose rocks start falling and creates landslides, and the roads are filled with such rocks. And right beside the road there is the river. And yesterday I guess there was a little snowfall and rain, and so the peaks are also looking great. And this is the river flowing right beside us. My God. ये देखो, रास्ता इतना नैरो है कि एक ही गाड़ी जा सकता है एट अ टाइम, इसलिए बैक करके फिर जाना पड़ रहा है। मनाली के जितने पास आ रहे हम उतना ज्यादा बाइकर्स हमें दिख रहा है, बिकॉज लोग सुबह वहां से निकलते हैं और जैसे ही दिन बढ़ रहा है उधर से और ज्यादा लोग आ रहे हैं टुवर्ड्स चंद्रताल टू डू दिस एडवेंचर राइड। देख रहे हो आप रोड का कंडीशन, और बाइक में तो काफी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है यहाँ पे। पता नहीं, आई एम नॉट कीपिंग काउंट, बट ये शायद 11th या 12th टाइम होगा कि हमें ऐसे गाड़ी को बैक लेके जाना पड़ रहा है, बिकॉज दूसरे साइड से गाड़ी आ रहा है। अभी देखिए झट से लग रहा है एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी ग्रीनरी काफी दिख रहा है और मेडोज दिख रहा है। रॉक्स जो पहले दिख रहा था, लूज रॉक्स, वो कम है इस रूट पे। अभी कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं छतरू, जहां पे हम लंच करने वाले हैं। और अभी लगभग पहुंच गए छतरू। सामने कुछ टेंट दिख रहा है और उधर वो ब्रिज भी दिख रहा है, छतरू का ब्रिज। और यहाँ पे खाने का छोटा मोटा दुकान आपको मिल जाएगा, और खाने के लिए ऐसे आपको छोटा छोटा ढाबा मिल जाएगा जहाँ पे आपको लंच के लिए आप रुक सकते हो। We have currently stopped at Chhatru for our lunch, which was already packed, and we'll be having that here. यहाँ का सीनरी काफी अच्छा है और कुछ लोग यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, और क्यों ना करे, बिकॉज एक साइड में आपको ये रिवर मिल जाएगा और ये ब्रिज है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू मनाली। यहाँ से मनाली का डिस्टेंस है 63 किलोमीटर्स ओनली। चारों ओर फूल खिला है, बहुत ही मजा आया इस जगह पे रुक के, और रेस्ट भी मिला इतना लंबा जर्नी में एक बार। इस पॉइंट पे आते आते मेरा कैमरा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया था, और बाकी का जो वीडियोस है यहाँ से आगे का वो सारा मोबाइल में ही क्लिक्ड है। एंड दिस हैपेंड बिकॉज एडिक्वेटली हम कल चार्ज नहीं कर पाए थे इन चंद्रताल, क्योंकि वहां पे सोलर लाइट में लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटीज है, कोई एक ही डिवाइस आप चार्ज कर सकते हो। एंड दिस इज द छतरू ब्रिज। इस मोमेंट में यहाँ पे आके मुझे छिटकुल का याद आ रहा है, जो हम शिमला से स्पीति जाते टाइम कवर किए थे।
वहाँ का वाइब और यहाँ का वाइब बिल्कुल सेम है। ऐसा ही एक ब्रिज था छिटकुल में भी और नीचे से बसपा रिवर था, और यहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि नीचे से ये चंद्रा रिवर या चेनाब रिवर बह रहा है। छतरू से आगे निकलते ही हमें जगह जगह पे ऐसे बर्फ दिखने लगा। एक्चुअली बहुत सारे सालों से बर्फ जमते जमते ये सारे ग्लेशियर्स बन चुके हैं। आइस का एक थिक लेयर बन चुका है और इसी आइस का लेयर से अभी झरना या नदी निकलता है, जैसे कि सामने एक और आ रहा है। एक मोमेंट में सामने ग्लेशियर दिख रहा है एंड जस्ट इन द नेक्स्ट मोमेंट सामने दिख रहा है एक बड़ा सा वाटरफॉल। दिस रोड शुड होल्ड अ रिकॉर्ड, क्योंकि इतना कम स्ट्रेच में इतने सारे वाटरफॉल्स मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। ईच एंड एवरी टर्न आई गो उसके बाद आता है अनदर वाटरफॉल। सामने देखना कितना बड़ा सा एक वाटर क्रॉसिंग आ रहा है। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस वाटरफॉल। और जितना लेट होगा यहाँ पे पानी उतना बढ़ता है, इसीलिए इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस कर ले। लश ग्रीन मेडोज और कहीं कहीं पे हमें दिख रहा है कि ऐसे शीप्स और गोट्स चल रहे यहाँ पे, दे आर ग्रेजिंग, और उसके पीछे इतना सुंदर वाटरफॉल। I mean, अभी लग रहा है कि यही जन्नत है, जन्नत का डेफिनेशन है ये। यहाँ पे कुछ देर पहले एक लैंडस्लाइड ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जाते जाते हमें रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर मिला, जो कुछ लोगों ने मिलके अभी वो रोड को क्लियर किया। और यहाँ पे भी देखिए कैसे रॉक्स गिरा पड़ा है। ग्लेशियर्स और वाटरफॉल के बाद नेक्स्ट आया फ्लावर्स, और देखना यहाँ पे ग्रीनरी के ऊपर कितने सारे फूल खिले हैं छोटे छोटे। दिस प्लेस इज जस्ट नेक्स्ट टू हेवन। और अभी यहाँ पे सामने लोग भी दिखने लगे हैं, विच मीन्स वी आर क्लोज टू द मेन रोड। और ये शेपर्ड्स है जो एक्चुअली कैटल लेके यहाँ पे ग्रेजिंग करने के लिए आते हैं। एंड वी आर जस्ट क्रॉसिंग ग्रम्पू, और इसके बाद आने वाला है मेन रोड। हमें रास्ते पे साइन भी दिख गया कि दिस इज द लास्ट पॉइंट अप टू विच नेटवर्क रहेगा, बिकॉज ये मेन रोड जो है यहाँ तक नेटवर्क है। इसके आगे चंद्रताल तक कोई मोबाइल टावर नहीं है। हाई रोड पे ड्राइव करने का मजा कुछ और ही है। लग रहा है कि मक्खन के ऊपर गाड़ी चल रहा है। और कुछ दूर जाते जाते ही हम फिर से एक ट्रैफिक में फंस गए, पर ये नॉर्मल आपका कार्स का ट्रैफिक नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक विच वी एंजॉयड अ लॉट। जस्ट लुक एट दिस अडोरेबल हर्ड ऑफ शीप्स एंड गोट्स। কুকুরটাকে দেখো আসছে। কোন ডিমান্ডের জন্য অবরোধ করেছে? আমরা এই পথ ছেড়ে যাবনি। हमें 1-2 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ा टू क्लियर। और आखिर में इन्होंने हम पे थोड़ा सा दया किया और हमारे लिए जगह बना दिया। सो साइड हो गए ये लोग, और अभी हम निकल रहे बैक टुवर्ड्स मनाली। एट दिस मोमेंट आई एम रियली पम्प्ड अप एंड एक्साइटेड। इस रूट पे आगे और क्या क्या मिलने वाला है सरप्राइजेज, आई एम रियली ईगर टू नो, बिकॉज अप टू हियर दिस एंटायर रोड ट्रिप हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट रोड जर्नीज आई हैव एवर डन। और देखना शीप्स और गोट्स के बाद अभी सामने है हॉर्सेस। दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोज जर्नीज जहाँ पे आपको लगता है कि बस ये रास्ता खत्म ना हो, बिकॉज यू डोंट वांट दिस ब्यूटी टू एंड। और हमें भी अभी वैसा ही लग रहा है।
और अभी काफी डिस्टेंस भी बचा है। कुछ देर आगे जाके आप देख सकते हो, आगे जाके अटल टनल है जो हम लेने वाले हैं। तो अटल टनल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन और हम मनाली कैसे पहुंचते हैं ये सब मैं आपको दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड गो एंड कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट दिस रूट। आप यहाँ पे जाओगे या नहीं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।